नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं टीकाकरण संबंधित। और टीकाकरण जो है हम मुर्गी पालकों के लिए जो मुर्गी पालन में बहुत ही ज़रूरी होता है और समय समय पर अगर हम टीकाकरण करते रहते हैं तो उसका हमें बहुत ही विशेष लाभ होता है और हमारा पूरा जो मुर्गी पालन व्यवसाय है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। तो हम टीकाकरण में जानेंगे कि हमें कौन सी जो है टीकाकरण में कौन सी वैक्सीन हमें किस समय पे देना है और किस तरीके से देना रहता है। तो ये पूरी व्यवस्थाएं जो है हम जो है अच्छे से आपको बताएंगे। और वैक्सीन जो है कौन कौन सी वैक्सीन हैं, तो सभी विषयों पर मतलब हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो और बहुत सारे किसान भाई हमें देखने को मिलते हैं कि कहते हैं कि वैक्सीन जो है इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैक्सीन हम आपको कहें जो प्रैक्टिकली हम पिछले 15 सालों से जो है फार्म को चला रहे हैं। ये जो ब्रॉयलर फार्मिंग है, जो मांस वाला जो है मुर्गा पालन है, तो हम उसको चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम वैक्सीन प्रॉपर करते हैं अपने फार्म पे, तो जो चीज़ें हम प्रैक्टिकल हम सीखते हैं उसी चीज़ को हम आपको बताते हैं। हमारा चैनल का जो है रन करने का जो है एक यही मात्र है कि आप सही जानकारी आप तक पहुँचे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे जो है बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से दी जाती हैं। तो एक सही जानकारी जो है मुर्गी पालक किसान भाई तक पहुँचे और भी एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा कि और तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम उसी हिसाब से चीज़ें आपको बताएंगे। तो हम टीकाकरण के बारे में बात करते हैं। तो पहले सप्ताह में जब हम बच्चों को हैचरी से ला रहे हैं अपने फार्म पे, तो पहले सप्ताह में F1 स्ट्रेन का टीका हमें देना है, F1 स्ट्रेन का वैक्सीन देना है। और F1 स्ट्रेन का वैक्सीन जो है रानीखेत बीमारी के लिए होती है, तो इसको हमें देना है F1 स्ट्रेन का वैक्सीन। इसका तरीका क्या होता है? तरीका आपको आँख में इसको देना होता है। जो F1 स्ट्रेन का वैक्सीन है पहले सप्ताह में करना है और ये आपको आँख में देना है। आँख में 1 या 2 ड्रॉप जो है आप आँख में मुर्गियों की डाल दीजिए। तो ये पहले सप्ताह का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो जाएगा। फिर दूसरा सप्ताह आता है। दूसरा सप्ताह में जो है हम देंगे IVD स्ट्रेन का गम्बारो वैक्सीन। IVD स्ट्रेन गम्बारो टीका हम देंगे दूसरे सप्ताह में। ये दूसरे सप्ताह में इसका तरीका होगा पानी में हमें देना है। और पानी में जो है आपको इस वैक्सीन को देके जितने भी आपके पानी वाले डिब्बे हैं उसमें इसको आपको डाल देना है और बच्चे पी जाएंगे। तो अब एक बात और सवाल में उठ रहा होगा कि कितने डोज में कैसे हमें इस प्रोग्राम को मतलब वैक्सीन को देना है। तो आपका जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन के जो स्लिप होते हैं उस पे लिखा होता है 500 डोज का है या 1000 डोज का है। तो 500 बच्चों के लिए या 1000 बच्चों के लिए, तो वहाँ से आप देख लेंगे और उसी हिसाब से आपको थोड़े से पानी, उसमें पानी भी लिखा रहता है, थोड़े से पानी में मिला करके, और मतलब पानी का मात्रा उसमें लिखा रहता है, उस पानी में को मिला करके वो प्रत्येक जो है आप उस हिसाब से घटा बढ़ा लीजिएगा। आपके जितने डिब्बे हैं सभी डिब्बों में आपको पानी में लगा देना है, ठीक है। तो डोज का आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना, उस पर डोजें मेंशन रहती हैं वैक्सीन की स्लिप्स पे। और जो तीसरे सप्ताह में हम बताएं, तो तीसरे सप्ताह में आपको लसोटा RD नाम की वैक्सीन है। एक लसोटा RD नाम की जो है टीका है, उसको आपको तीसरे सप्ताह में देना है। तरीका रहेगा वही, पानी में ही आपको देना रहेगा। डोज आपके वैक्सीन की स्लिप पे मेंशन रहेगा 500 का है या 1000 का, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे, तो इसका कोई टेंशन ही नहीं है। तीसरे सप्ताह में लसोटा RD नाम की वैक्सीन पानी में देना है। जब चौथा सप्ताह आता है तो चौथे सप्ताह में हमें देना होता है IVD स्ट्रेन गम्बारो। IVD स्ट्रेन गम्बारो का टीका देना होता है चौथे सप्ताह में, वही जो है दूसरे सप्ताह में जो हम दिए। तो ये चौथा सप्ताह में फिर हमें IVD स्ट्रेन का गम्बारो देना है। मात्रा तरीका वही रहेगा, पानी में ही देना होगा और मात्रा उस पर आपके वैक्सीन पे मेंशन रहती है, ठीक है। तो ये चारों वैक्सीन आपको समय समय पे जो भी सप्ताह वाइज आपको देते रहना है। और वैक्सीन जितने भी हैं आपको सारे वैक्सीनेशन ज़रूर करना है, सारे टीके ज़रूर अपने बच्चों को लगाना है। क्योंकि ये जितने भी टीके आपको हमने बताए, ये सभी टीके जो हैं जो हमारे मुर्गी पालन में आने वाली जो बीमारियां होती हैं उनसे सभी को बचाने के लिए हैं। तो आप इन टीकों का इस्तेमाल ज़रूर करें और टीकों को बच्चों को ज़रूर लगवाएं। क्योंकि आप एक कमर्शियल जो है उत्पादन कर रहे हैं जो है ब्रॉयलर फार्मिंग का, तो आप टीकों को अगर नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा घाटा लग सकता है। तो इस हिसाब से टीकाकरण ज़रूर करना है। और अफवाह में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है कि बहुत लोग कहते हैं कि टीका नहीं लगाया जाता है। तो टीका अपने बच्चों को ज़रूर लगाएं। हमने टीके बताए हैं, उनको समय समय पर लगाते रहिए। एक बार हम फिर से शॉर्ट वे में रिपीट करते हैं। पहले सप्ताह में F1 स्ट्रेन का वैक्सीन देना है, जो आपको आँखों में देना है 1 से 2 ड्रॉप। दूसरे सप्ताह में आपको देना रहेगा IVD स्ट्रेन गम्बारो। IVD स्ट्रेन गम्बारो जो पानी में देना रहेगा, तरीका वही रहेगा। तीसरे सप्ताह में लसोटा RD नाम की वैक्सीन है और ये इसको भी पानी में देना है। चौथे सप्ताह में देना है IVD स्ट्रेन गम्बारो, ये भी पानी में ही देना है। तो ये चारों वैक्सीन का हमने तरीका जाना है, कैसे देना है, कौन कौन सी वैक्सीन किस सप्ताह में करनी है। तो ये पूरा हो गया, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इस वैक्सीनेशन, इस टीका जो है टीका विधि को अच्छे से आप अपने बच्चों में लगवाएं। और टीका एक बहुत ज़रूरी बात और है, जब आप टीका ख़रीदें मेडिकल स्टोर से,
तो वहाँ से आपको उनका एक तापमान होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे नॉर्मली आप हाथ में या पॉलीथीन में लेकर चले आएँ। आपको उसको तापमान, जो फ्रिज का तापमान होता है, आपके जो घर में फ्रीज़र है तो उसका जो तापमान होता है उसी तापमान पे उसको रखना है। तो आप ऐसा करें, जब आप दुकान से, मेडिकल स्टोर से वैक्सीन को ख़रीदें तो आप एक थर्मस ले लीजिए। थर्मस जो इंसुलेटर वाला हो वो थर्मस ले लीजिए और उसमें बर्फ़ के टुकड़े रख लीजिए और फिर उस वैक्सीन को उस थर्मस में बंद करके फिर आप अपने फार्म पे लाएँ और फिर उसी हिसाब से अगर तुरंत करना हो तो निकाल के वैक्सीनेशन कर दीजिए, नहीं करना है तो उसको आप फ्रीज़र में उठा के वैक्सीन को रख दीजिए। जब मतलब लेकिन उसको तापमान पे, जो तापमान पे है, फ्रिज वाले तापमान पे ही रखना है, क्योंकि तापमान अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो आपका वैक्सीन ख़राब हो जाएगा, तो करने ना करने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रहना है। अब ये हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बताया, ये वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है ये ब्रॉयलर फार्मिंग का है, जो हम किसान भाई मुख्यतः करते हैं, क्योंकि सभी किसान भाई जो है मांस उत्पादन वाला ही जो है ब्रॉयलर फार्मिंग ही करते हैं। तो उसके लिए जो अंडों वाला है, जिसे बोलते हैं लेयर फार्मिंग, जो अंडों के उत्पादन के लिए जो मुर्गी पालन करते हैं, तो उनके लिए टीकाकरण का शेड्यूल ज़्यादा दूसरा होता है, क्योंकि उनको काफ़ी समय तक बच्चों को रखना होता है। और हम मुख्यतः बहुत ज़्यादा 35 से 45 दिन तक रखते हैं, मुश्किल से 35 दिन से हमारा उठना शुरू हो जाता है मुर्गा, और हद तक 45 दिन तक हम मुर्गे को पूरा बिक्री कर देते हैं। तो ये जो है हमारे लिए है, मतलब जो हम लोग करते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए, ये वैक्सीनेशन शेड्यूल। ठीक है, तो आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टीकाकरण जरूर लगवाएँ, टीकाकरण जरूर करें अपने बच्चों में। मुर्गी पालक जो भी किसान भाई हैं, हमारा कहना यही रहेगा। और हम जो भी जानकारी बताए हैं वो प्रैक्टिकल सारी चीज़ें कर रहे हैं, वही हम आपको बता भी रहे हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो थोड़ा अवेयरनेस लोगों में फैले। और हम फिर नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।